Today we will start with the topic diffusion. We write down the heading diffusion. पहले हम लोग समझेंगे कि डिफ्यूजन होता क्या है और उसके बाद हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ। अगर आप एक सब्सटेंस के अंदर दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, इंटरमिक्स कर रहे हो आप एक दूसरे को, तब जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम एक बीकर बनाते हैं। लेट्स टेक अ बीकर। मैंने एक बीकर लिया कुछ इस प्रकार से। मैंने बीकर के अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, मैंने बीकर लिया था, बीकर के अंदर मैंने पानी डाल दिया। इस प्रकार से पानी मेरा प्रेजेंट है बीकर के अंदर। अब मैंने क्या लिया, पोटेशियम के कुछ क्रिस्टल्स ले लिए थे। पोटेशियम क्या होता है आपके पास, पोटेशियम परमैग्नेट होता है। KMnO4 एक कंपाउंड होता है। जब आप उसको वाटर में डालोगे तो आपका वाटर का जो कलर है ना वो पूरा पिंक कलर का हो जाता है, और हम कह सकते हैं पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पोटेशियम लिया। ये कुछ उसी तरीके से होता है जैसे आपका, आप खेलते हैं ना, होली में खेलते हैं तो आपके पास कुछ रंग होते हैं। आप उसको जैसे वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो वाटर का कलर क्या हो जाता है, जो आपने कलर मिक्स किया उसके जैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैग्नेट भी वैसा ही है, बट उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो आपने क्या समझ लो, आपने इसके अंदर पोटेशियम परमैग्नेट का क्या डाल दिए, क्रिस्टल्स डाल दिए। कुछ जैसे आप इसके अंदर पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स को डालोगे तो फाइनली आप देखोगे, पहले आप इसलिए लिख लीजिए, ये तो आपके पास वाटर है, और वाटर के अंदर आपने क्या मिक्स किया, KMnO4 क्रिस्टल। KMnO4 क्रिस्टल इज पर्पल कलर के होते हैं आपके पास ये। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, आप थोड़ी देर में देखोगे यार, जो मेरा बीकर था ना, बीकर तो अभी भी वैसा ही है, बट उसका जो वाटर मेरे पास ब्लू कलर का था, कि जो, या फिर मैं कह सकता हूँ वाटर मेरा कलरलेस होता है, तो उस स्टेट से वो क्या हो गया, मेरे पास पूरा का पूरा मेरा वाटर जो था दूसरे कलर के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जो मेरा फाइनली वाटर कलर था, वो अब मेरे पास वाटर कलर ब्लू या फिर कलरलेस ना रह के वो पूरा का पूरा कैसा बन गया मेरे पास, इस तरीके से पर्पल कलर के अंदर क्या हो गया आपके पास, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपने क्रिस्टल्स डाले थे वो इस वाटर पार्टिकल्स के साथ, वाटर के अंदर जो गैप्स थे उन सब के साथ तो मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद इनका कलर कुछ इस प्रकार से बन गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं, और उनके जो बीच में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी मूवमेंट होती है, या हम कह सकते हैं मोशन होता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो आप लिखिए, यू कैन राइट द मिक्सिंग एंड spreading out of a substance with another substance due to the movement or motion of its particle is called diffusion. Write down the next point. The next point is, ऐसा क्यों हो रहा है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको नीचे समझाया है,
हम इस एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा डिफाइन करके लिखेंगे, ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछता है गिव एन एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, और जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ आपको इस तरह ही एग्जाम में लिखना है। तो अब लिखिए द डिफ्यूजन of one substance into another substance goes until a uniform mixture is formed. Full stop. For example, we can write, ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस जब शुरू हो गया तो कब जाकर खत्म होता है, जैसे अगर आपने पर्पल क्रिस्टल को वाटर में डाला, तो जब तक पूरा पूरा वाटर आपका इस पर्पल कलर का नहीं हो गया, तब तक वो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं रुकता। अब आप देख सकते हो कि पूरा वाटर मेरा कैसा हो गया, पर्पल कलर का हो गया, तो दिस प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। ठीक है, अब लिखिए फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लिखते हैं अब, टेक वन बीकर which is full of water, now put a crystal of potassium permanganate that is of purple color potassium permanganate is KMnO4 in water, full stop. Gradually you will see that purple color crystal starts to diffuse or dissolve into water comma after some time you will see it becomes purple in color. Purple in color. ठीक है, अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। देखो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आप एक रूम के कॉर्नर में खड़े हो, आपने अगरबत्ती ली, ठीक है, और या फिर आपने एक डियो लिया, परफ्यूम लिया। अगर आप अपनी बॉडी पे परफ्यूम मारते हो, तो जो भी आपके पास रूम के अंदर एयर प्रेजेंट है, तो वो पार्टिकल उनके साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। तभी की तभी क्या होता है कि आपके पूरे रूम के अंदर स्मेल हो जाती है। आपने रूम फ्रेशनर लिया, आपने रूम फ्रेशनर को रूम के अंदर स्प्रे किया, स्प्रे करते ही क्या होगा, वो पार्टिकल्स मेरे एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, और आपके पूरा रूम के अंदर क्या हो जाती है, खुशबू हो जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ ये प्रोसेस सबसे ज्यादा किस में होगी, किस में सबसे फास्ट होगी,
सॉलिड्स में, लिक्विड में या गैस के अंदर? तो गैस के अंदर सबसे पहले होती है। जैसे आप रूम फ्रेशनर मारते हो तभी की तभी पूरे रूम में क्या होती है, खुशबू आने लग जाती है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से या हाई एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं और उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप लिख सकते हो आगे इस पॉइंट को बनाकर, आप लिखिए डिफ्यूजन इन गैस diffusion in gases, you can write it diffusion in gases is very fast, full stop. This is because the particle in gases moves very quickly in all directions, सभी दिशाओं में, हर डायरेक्शन के अंदर वो बहुत ही जल्दी से मूव कर पाती हैं। ठीक है, अगर आपको एक चीज और भी बताई जाए कि भाई अगर मदर खाना बना रही होती है किचन में तो आपको कितनी जल्दी से खुशबू आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक डिफ्यूजन है, एक स्मेल आपके पास वो आ रही है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्या करते हैं, अब इसका डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन इन गैसेस के एग्जांपल ले सकते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, you can write it. First point is the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance। ठीक है ना, किचन में आप खाना बन रहा होता है, आप अपने रूम में होते हो, तब भी आपको पता चल जाता है कि क्या खाना बना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके घर के आसपास में भी कोई शॉप है, ठीक है ना, स्वीट शॉप है, तो वहाँ समोसा की इन सब की खुशबू आपके तक आ ही जाती है। ठीक है, हाँ आदित्य पूछो, कोई डाउट है आपको? Sir, why is it when the food is hot, the smell reaches us very fast, but when it is close, even when we are standing at a nearer distance, it does not reach us? Yes, because when the food is hot, the temperature of the food is more. Also, the kinetic energy of the particles in the foods is more. ठीक है, जितना आपका खाना गर्म होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल्स उनके आसपास हैं वो बहुत ही तेज स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए वो आप तक पहुंच जाती है। बट वो जब ठंडा होता है तो वो एनर्जी उनके पास नहीं होती, तो वो आपके पास तक नहीं पहुंच पाते और वो इजिली डिफ्यूज भी नहीं हो पाते। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट यही लिखने वाले हैं। चलो, आपके पास इसका सेकंड एग्जांपल आपने कहा है तो हम लोग यही लिख देते हैं। लिखिए आप, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches us even when we are at a considerable distance। अगर आपका खाना गर्म है और आप कुछ दूरी पर भी हो तब तक आपको उसकी स्मेल आ जाती है, बट टू गेट द स्मेल
of cold food, we have to go closer to it. ठंडे खाने की खुशबू के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे केक की स्मेल होती है, अगर केक आपका ठंडा है, ठीक है, पेटीज है, पेस्ट्री है, जो भी है, तो उसकी इतनी स्मेल आपको पूरे रूम में नहीं मिलेगी, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको उसकी स्मेल आएगी। आइसक्रीम को भी आप देख सकते हैं, अगर रूम दूसरे रूम में कोई आइसक्रीम खा रहा है तो आप तक खुशबू नहीं आएगी, बट अगर पिज्जा गर्म है और कोई पिज्जा लेके आया है तो आपको उसके फटाफट उसकी स्मेल आप तक आ जाएगी, ठीक है। राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, लिखो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the rate of diffusion of hot gases is much faster than the cold gas released by the food, by the cold food, ठीक है। जो आपका गर्म खाना होता है, वहां से जो गैसेस निकल रही है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू आपके कोल्ड फूड से। दिस वाज द एग्जांपल वन। नाउ आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल, यू कैन राइट एग्जांपल नंबर टू ऑल्सो। एग्जांपल टू, जो मैंने आपको परफ्यूम का एग्जांपल बताया ना अभी, बस हम उसे लिख रहे हैं ताकि अगर एग्जाम में आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको एक प्रॉपर तरीके से भी लिख सको आप, ठीक है। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन someone opens a bottle of perfume in one corner of a room, its smell spreads in the whole room quickly, ठीक है, पूरे रूम में कैसे हो जाती है, फटाफट चली जाती है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है, जो आपकी परफ्यूम की बोतल होती है, आपने देखा होगा अगर कभी भी अगर वो कांच से बनी हुई तो आप देखना उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में आपका परफ्यूम होता है, ठीक है, और ऊपर एक नोजल लगा होता है जिसको आप प्रेस करते हो। तो जैसे आप उसको प्रेस करते हो तो यहाँ से जो एक पाइप आपको दिखाई देगी, वो क्या करती है, ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको मैं बताऊंगा, अभी आगे हम लोग और बातें करेंगे इस बारे में। और बातें क्या है मेरे पास कि मुझे पता है परफ्यूम मेरा नीचे कैसे प्रेजेंट था, लिक्विड स्टेट के अंदर, बट जैसे मैंने उसको स्प्रे किया तो वो कैसे आता है मेरे पास बाहर, गैसियस फॉर्म में आता है। और मुझे पता है गैसेस का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये ऐसा होता है। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द बॉटल ऑफ परफ्यूम is open, then the liquid perfume, then the liquid perfume quickly changes into gas or vapors, you can write,
ठीक है, आप अपने हाथ पे भी स्प्रे करना, आपको पहले कुछ ना लिक्विड सा लगेगा, बट वो आप ना कुछ ही सेकंड्स में कैसे हो जाएगा, गायब हो जाएगा, वो गैसेस स्टेट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको आपको पता है जो गैस होती है वो क्या होती है, हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर सकती है, फटाफट हर डायरेक्शन में चली जाती है, इसकी वजह से आपको क्या होता है, खुशबू हर जगह से आ रही होती है। ठीक है, अगर आपने परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगाया है तो आपके बैक साइड में कोई खड़ा है उसको भी खुशबू आएगी, जो आपको सामने से अप्रोच कर रहा है उसे भी क्या होगी, स्मेल आएगी आपकी। ठीक है, परफ्यूम की आप लिख सकते हैं, द परफ्यूम वेपर्स मूव वेरी rapidly in all directions in air mix with the air particle and hence spread with air in the whole room। अब इसे फटाफट लिखिए, फिर हम एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। Yes, you can see the previous slide also। तो यहाँ तक हम आप लोगों ने लिख लिया होगा एग्जाम्पल टू। पहला एग्जाम्पल हमने गर्म फूड के लिए देखा, हॉट फूड के लिए। सेकंड एग्जाम्पल इज फॉर परफ्यूम, एंड थर्ड एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे आपको पता है घर के अंदर अगर एलपीजी गैस का अगर आपने वॉल खुला छोड़ दिया तो गैस जो लीक होती है, एलपीजी गैस, ठीक है, सिलेंडर से, वो फटाफट आपको पता चल जाता है। उसकी स्मेल आप चाहे कितना दूर भी बैठे हो तो आपको स्मेल से पता चल जाएगा कि भाई मेरे घर में जो गैस है वो लीक हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एलपीजी गैस के जो एलपीजी सिलेंडर उसके अंदर जो गैस है वो आपके पास एयर में जो गैस और एयर प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाती है और वो डिफ्यूज होती है आपकी तरफ। ठीक है ना, आप जहां पर भी बैठे हो हर डायरेक्शन में जाती है तो आपको फटाफट क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, सो राइट डाउन द थर्ड एग्जाम्पल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। एग्जाम्पल 3, you can write the leakage of cooking gas, that is LPG, in our homes is detected due to the diffusion of a strong smelling substance, that is ethyl mercaptan। This is MERCAPTAN, mercaptan, present in the कुकिंग गैस। ये चीजें अभी आपको नहीं बताई जाती कि मिथाइल मरकैप्टा क्या होता है। आपकी बुक के एनसीईआरटी के अंदर तो ये नाम भी नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली क्या होता था पहले जब सिलेंडर बनते थे, मुझे पता है सिलेंडर का शेप कुछ इस प्रकार से होता है, तो उसके अंदर सिर्फ मेरे पास ब्यूटेन प्रेजेंट होती थी। ब्यूटेन इज जो आपके सिलेंडर के अंदर मेनली गैस प्रेजेंट होती है, दिस इज ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस से आपका एलपीजी सिलेंडर बनता था। तो अगर घर के अंदर गैस लीक होती थी तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, और बाय चांस वो किसी मैच स्टिक को लाइट करते तो क्या होता, वो गैस के साथ रिएक्ट करता था और वो बर्न हो जाता था, कंबशन रिएक्शन होता था, तो पूरे घर के अंदर आग लग जाती। तो फिर साइंटिस्ट ने और सब लोगों ने सोचा कि कुछ तो सब्सटेंस इसमें मिलाया जाए ताकि जब भी ये लीक हो तो लोगों को स्मेल आएगी।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इथाइल मरकैप्टा एक कंपाउंड होता है जो कि मेरे पास, आप जानना चाहते हैं तो मैं बना देता हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, CH2SH, CH2SH, where C is carbon, H is hydrogen, S is sulfur, this is sulfur, C is carbon, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इतना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर तो ये इथाइल मरकैप्टा का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, आपको नहीं बताया गया, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो आप इसको लिख लो, ठीक है, और याद रखना। ठीक है, अब आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ा, डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है ना, एक हमने टॉपिक उठाया था डिफ्यूजन इन गैसेस, और इसको हम लोगों ने पढ़ा अभी यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स क्या होता है एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स कैसे होता है। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और देखेंगे कि लिक्विड्स में कैसे डिफ्यूजन हो रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये डिफ्यूजन इन लिक्विड्स ही है। आपने क्या बोला, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया और पूरे वाटर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। वाटर कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, तो ये यहाँ पर आपको दिख सकता है कि लिक्विड स्टेट अब पूरा मेरे पास पर्पल कलर का हो गया। तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम लोग लिखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में, और डिफ्यूजन इन सॉलिड्स भी में होता है। अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पे आपने चौक से कुछ लिख दिया और वो कई दिनों तक उस पर लिखा ही हुआ है, तो जब आप उसको रब करने जाओगे तो इतनी आसानी से वो रब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल सॉलिड सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, और जब वो पेनिट्रेट कर चुके हैं तो इतनी आसानी से नहीं हटेंगे, क्योंकि वो डिफ्यूज कर चुके हैं उस सरफेस के साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता चलती है। ठीक है, अभी आप मुझे बता दीजिए कौन कौन एब्सेंट है, आप मेरे को नाम बता दीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने शायद तो अभी, ठीक है, जो जो एब्सेंट है मुझे आप नाम बता दीजिए।